अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोगों ने स्कूल काउंसिल इजलास लिखने का कंप्लीट तरीक़ेकार देखना है। ये गवर्नमेंट के स्कूलों में ज़रूरी होता है क्योंकि जो एनएसबी की ग्रांट आती है वो इस्तेमाल करने से पहले या जब भी हम लोग चेक पास करवाते हैं तो उसको करवाने का कुछ रूल्स हैं, उसको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो कार्रवाई इजलास लिखी होती है, कार्रवाई लिखनी होती है। उस कार्रवाई में जो भी स्कूल काउंसिल मेंबरान जो कि जिनकी तादाद जो है वो 17 हैं, हम लोग उनको इनवाइट करते हैं, उनको उनके सामने जो है एजेंडा रखते हैं। ये इस गवर्नमेंट के स्कूलों में लाजमी होता है ताकि ये रिकॉर्ड के तौर पर स्कूल में रखा जाए, जिसमें सारे मेंबरान की शमूलियत जो है वो के लाजमी होती है। सबसे पहले ये जो कार्रवाई इजलास रजिस्टर है ये मुख्तलिफ़ स्कूल्स में मुख्तलिफ़ किस्म के अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप मार्केट में आजकल आए हुए हैं जिसमें ये हेडलाइंस बनी हुई है तो इनको लिखने में आसानी होती है। बहुत सारे स्कूल्स में बाय हैंड और सिंपल रजिस्टर को भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसकी जगह पर हेडलाइंस वो लोग खुद बना के उसको पेपर वर्क कर कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हेडलाइंस हैं। सबसे पहले ऊपर स्टार्टिंग में हम लोगों ने बताना है कि डेट वगैरह, उसमें अरकान की तादाद, मतलब स्कूल काउंसिल के मेंबरान कितने हैं, 17 है, उसमें शमूलियत कितनों ने की। जितनों ने शमूलियत की 17 है तो 17 के लिख दें मेंबरान की। और टाइमिंग वगैरह, स्टार्ट इजलास का स्टार्ट का टाइमिंग और ख़त्म होने का टाइमिंग। फिर सबसे पहला जो इसका एक बंद बना हुआ है पैराग्राफ है जिसमें हम लोगों ने बताना है कि स्कूल काउंसिल का इजलास कैसे स्टार्ट हुआ। तो उसको लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है। उसमें सिर्फ आप लोग अपनी तारीख और दिन से स्टार्ट लेंगे और बताएंगे कि हेड मिस्ट्रेस की मौजूदगी में और जितने भी स्कूल मेंबरान हैं उनकी मौजूदगी में ये हुआ, इजलास हुआ। और उसके बाद उसमें कितने मेंबरान ने शिरकत की है, और जितने मेंबरान ने शिरकत की है और कैसे आगाज़ हुआ, कलाम पाक से हुआ, नातवानी हुई, दुआ करवाई गई, वगैरह वगैरह। इस वीडियो में आप इसको कंप्लीट देखेंगे तो आपको मुकम्मल रहनुमाई जो है वो हासिल होगी। ये खुद भी देखें और दूसरों को भी इसको दें ताकि सबकी हेल्प हो सके। उसके बाद ये दूसरा पैराग्राफ है, उसमें हम लोगों ने ये बताना है कि मीटिंग जो है वो किस सिलसिले में हुई है, इसका एजेंडा क्या है, इजलास रखने का क्या एजेंडा है, मतलब इसका मोटिव क्या है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें बताएंगे कि स्कूल काउंसिल के जितने भी मेंबरान हैं उनको इजलास के एजेंडा के बारे में आगाह किया गया है। और ये बताएंगे कि हम लोगों ने जो इससे पिछला जो कार्रवाई इजलास किया था वो जो काम उसमें मेंशन किए थे क्या वो कंप्लीट हो गए। अगर आया कंप्लीट हो गए हैं तो फिर हम लोग इसमें इस पैराग्राफ में उनको बताएंगे कि हमने पिछले इजलास के जितने भी एजेंडे थे वो पाया तकमील तक पहुंचा लिए हैं, लिहाजा जिस पर सारे स्कूल काउंसिल के मेंबरान खुशी का इजहार करते हैं। इस पैराग्राफ में हमने जस्ट यही लिखना है।
یہ تیسرا پیراگراف ہے جی، جس میں ہم لوگوں نے اپنے موجودہ اجلاس کے ایجنڈا کے بارے میں بتانا ہے، جیسے کہ ہر مہینے کے کچھ ایکسپینس ہوتے ہیں جو کہ ایف ٹی ایف سے بہت سارے اسکولز ایف ٹی ایف نہیں بھی لیتے، پرائمری اسکولز میں، ہائی اسکولز میں ہوتا ہے، ایلیمنٹری میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایکسپینس پورے نہیں ہوتے. لائک اگر آپ لوگوں بجلی کے بل ہے اور کیئر گیور کی تنخواہ ہے، خاک روب اگر آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں یا کوئی بھی فیڈر ٹیچر رکھی ہوئی ہے، اس کی تنخواہ دینے کے لیے آپ لوگوں نے جو بھی اخراجات ہیں یا اسکول کے اخراجات ہیں، تو وہ آپ لوگوں نے اس میں بتانے ہیں کہ ہمارے اتنے زیادہ اخراجات ہیں اور ہم لوگوں کو کتنی رقم درکار ہے. وہ اس سارے پیراگراف میں آئے گی. جی، آخر میں یہ آخری پیراگراف ہے اس اجلاس کا، جس میں ہم لوگوں نے بتانا ہے کہ تمام ممبران نے جو ہم نے ایجنڈا بتایا ہے، تو کیا ممبران اس ایجنڈے کے بارے میں وہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے. ظاہر سی بات ہے، اسکول کی ضروریات ہیں تو وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں رقم جو ہے جو کہ ہم لوگوں نے اجلاس جس کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ہمیں اتنی رقم کی ضرورت ہے تو ہمیں نکلوانے کی اجازت دی جائے. تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اسکول کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمیں اجازت دیں گے، تو ہم لوگ اس پیراگراف میں وہی لکھیں گے کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی، اور آخر میں اسکول کی ترقی یا بہتری کے لیے یا بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے یا اسکول کی ترقی کے لیے دعا کروائی کہ اس طریقے سے اجلاس کا اختتام کرنا ہے. بہت شکریہ جی. السلام.